नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। कृषि विधेयक पर किसानों का गुस्सा दूर करने के लिए भाजपा अब गांव-गांव जाकर कृषि विधेयक पर चल रही गलतफहमी को दूर करने की तैयारी में है। मंगलवार को आगरा के तारघर मैदान पर विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर रहे। जहां एक तरफ कांग्रेस नेताओं ने इंडिया गेट पर ट्रैक्टर को जलाया था, तो वहीं दूसरी ओर आगरा में भाजपा ने ट्रैक्टर पूजन किया। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के आह्वान पर ट्रैक्टर पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर तारघर मैदान पर पहुंचे। सांसद राजकुमार चाहर एवं सांसद एसपी सिंह बघेल के साथ अन्य वक्ताओं ने भी किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह द्वारा जो किसानों का बिल लाया गया है, उसे किसान हित में बताया गया। इस मौके पर जमकर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। फतेहपुर सीकरी के सांसद बोले, जिन्हें हरी मिर्ची और लाल मिर्ची सहित फसलों के विषय में जानकारी नहीं है, वह किसानों के बिल को किसान विरोधी बता रहे हैं। जो किसानों के यंत्र यानी कि ट्रैक्टर को जला रहे हैं, वह क्या किसानों को भला करेंगे। ट्रैक्टर पूजन कर उन्हें बताया कि किसान का ट्रैक्टर यंत्र है, जिससे कि फसल तैयार होती है। इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी एवं अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं 5 ट्रैक्टरों द्वारा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा तक पहुंचाया गया। वहीं रैली में शामिल होने के लिए ट्रैक्टरों को बिंदु कटरा चौकी पर भी रोक लिया गया और काफ़ी देर हंगामा के बाद सांसद की दखल पर जाने दिया गया। वहीं जिस समय तारघर मैदान में यह कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कोई बड़ा हादसा नहीं हो सका और वहीं मौजूद भाजपाइयों ने ट्रैक्टर को तुरंत सीधा कर दिया। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था और इसमें अफरा तफरी मच गई। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। ये देखिए तस्वीरों में किस प्रकार चौधरी चरण सिंह एवं वीरांगना अवंतीबाई के साथ साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसद एसपी सिंह बघेल के साथ मिलकर पुष्पमाला अर्पित किए। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ये तो आगरा जनपद के किसानों ने देश के प्रधानमंत्री, किसानों के हितैषी, जन जन के प्रिय, विश्वप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक धन्यवाद दिया है, एक आभार व्यक्त किया है कि लंबे समय तक जब किसानों की दुर्दशा को उन्होंने देखा तो एक 3 विधेयक लोकसभा के अंदर आए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को लिए दिए, किसानों के लिए दिए। एक सिंपल भाषा में कहूँ कि देश के किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए ये मील के पत्थर साबित होंगे ये जो विधेयक हैं। और कांग्रेस पार्टी सहित जो अन्य दल भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भ्रम धुआं है, उसमें कोई दम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी केवल देश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया है। आने वाले समय में आप स्वयं देखेंगे, पूरे देश की जनता और किसान विशेष रूप से देखेंगे कि किसान की आय बढ़ेगी और जो भ्रम पैदा किया है उन लोगों को किसानों के बीच में जाने पर उन्हीं का विरोध होने वाला है, ये वो तय समझ लें। सर, भी एक मामला आया था ग्वालियर रोड पर, आपकी रैली में ट्रैक्टर शामिल होने के लिए आ रहे थे, उनको रोक लिया गया था। हो सकता है आगे कोई ट्रैफिक की व्यवस्था ऐसी रही होगी, तो जगह जगह इकट्ठे भी होते हैं किसान, इकट्ठे होकर भी चलते हैं काफिले के साथ, और कोई कारण नहीं। आज का कार्यक्रम तारघर मैदान से दीवानी तक का था, लेकिन उसको यहाँ स्थगित करके यहाँ रख दिया गया। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने का हमारा मन था। आगरा का जो एमजी रोड है, जो दीवानी तक जाता है, ये आगरा का दिल है, हृदय है।
अगर इस पर हज़ारों ट्रैक्टरों का काफिला गुजरता तो पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होती। कोई बीमार है, कोई हारी है, कोई दुखी है, कोई ज़रूरी काम से जा रहा है, उसको कष्ट होता, तो शहरवासियों को कष्ट न हो। और चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के कार्यालय में है, तो यहाँ पे हमने माल्यार्पण किया। तीनों विधेयकों को लेकर विपक्ष जिस तरीके से लगातार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, आपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से समझाया है? क्या कुछ हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं। किसानों का जो भ्रम, किसानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम जो विरोधी दलों ने किया है, अगर वो नहीं विरोध करते तब भी किसान, हमारे कार्यकर्ता किसानों के बीच में जाते, किसानों को उसको बारीकी बताते, किसानों को लाभ क्या क्या मिलेंगे इसको ये समझाते। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और किसान मोर्चा का कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मिलकर किसानों को इससे आय कैसे बढ़ेगी, उनको क्या लाभ मिलेगा, कैसे उनको करना है, एफपीओ कैसे बनेगा, क्या क्या उनको करना है, ये समझाने का काम भी किसान मोर्चे का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता करेगा। आप लोग भी सब जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो किसान विधेयक पास किया है, उसके समर्थन में पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के किसान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और उन्होंने आज ये आगरा ज़िले में किसान रैली के रूप में किसान पूरी रैली निकाली और एक सभा करी, क्योंकि पूरा किसान आदरणीय मोदी जी के साथ है। उन्होंने समर्थन जताकर ये जाहिर किया और मैं उच्च नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ कि हमारी आगरे के लिए बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने हमारे फतेहपुर सीकरी के चहेते सांसद आदरणीय राजकुमार जी को इतना बड़ा जिम्मेदारी देकर जो हमें गौरवान्वित किया है, इसके लिए मैं उच्च नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। विपक्ष लगातार मैडम बता रहा है कि एमएसपी खत्म की जा रही है उस बिल में। एमएसपी ना पहले कभी ख़त्म हो सकती थी, ना आज ख़त्म हुई है और ना पहले आगे भी ख़त्म होगी, कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। विपक्ष कितना भी किसानों को बरगला दे, पर ये किसानों का देश है, किसान विपक्ष के बहकामे पे आने वाले नहीं। आप किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस बिल के बारे विधेयक हम लोग जा रहे हैं, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और ग्राम पंचायत के माध्यम से हम लोग छोटी छोटी चौपालें लगा के किसानों को, किसान वर्ग हमें बुला रहा है और छोटी छोटी चौपालों के जरिए हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो विधेयक पास हुआ है वो आपके हित का ही है। और किसान भी समझता है कि ये विधेयक हमारे लिए एक नई उन्नति का रास्ता है। पूजन कार्यक्रम रहा, किस तरीके का रहा? आज ट्रैक्टर पूजन के साथ ट्रैक्टर रैली थी। भारत के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने जो किसानों के पक्ष में एक विधेयक पेश किया है, विपक्ष के दल के लोगों ने किसान आंदोलन पूरे देश में फैला रखा है, तो आज आगरा के किसानों ने भारतीय किसान हमारे जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार चाहड़ जी की इनिशिएटिव पर, उनके नेतृत्व में आज यहाँ किसान ये कहने आए थे कि हम इस बिल के समर्थन में, क्योंकि ये विपक्ष बहका रहा है, इससे तीसरे दलालों की समाप्ति होगी, किसान अपनी उपज को ले जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती को मैंने नया नाम दिया, रजामंदी खेती। ये कोई 100 साल के लिए नहीं होती है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे वो नहीं चलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, एसडीएम उसकी सुन सकता है। और मेन चीज़ है कि बीच के दलालों को मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि सुखबीर सिंह बादल को और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को इसलिए दर्द हो रहा है कि पंजाब की मंडियों में कोऑपरेटिव पर उनका बहुत बड़ा कब्जा है। इसी प्रकार से शरद पवार जी का महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव मंडियों पर है, तो इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। सांसद जी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उसमें एमएसपी खत्म हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एमएसपी तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती हमने की, मान लो जीरा की या धनिया की या मिर्ची की या मान लो बाजरा की और एमएसपी मान लो 2150 है और बाहर 2200 है, तो 2200 का भी भाव मिलेगा, तो एमएसपी तो मिलेगी। और एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत का 1.5 गुना है, तो एमएसपी से किसान परेशान नहीं है, एमएसपी से किसान खुश है, लेकिन एमएसपी से ऊपर रेट जाएगा तो ऊपर वाला रेट लिया जाएगा। आप अपना परिचय देते हुए आज किस प्रकार की रैली थी, क्या था? मैं गोविंद जैन, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। हमारे भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार चाहड़ जी के नेतृत्व में आज तारागढ़ ग्राउंड में अपने जिले के सारे किसानों को ट्रैक्टर पूजन के लिए आमंत्रित किया गया था और सब लोग गए थे। कांग्रेस और विपक्षी पार्टी जिस तरह से हमारे जो किसानों के यंत्र हैं जिनसे फसल पैदा करते हैं, बुवाई करते हैं, उनको लेकर के उन्होंने दिल्ली गेट में दिल्ली में जलाने का काम किया विपक्षी पार्टियों ने। तो उनको ये संदेश देने के लिए कि ये जो जिनको हम ट्रैक्टर पूजते हैं, तो ट्रैक्टर पूजन के लिए आज हम सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और किसानों की जो हित में जो 3 बिल सरकार ने पारित करे हैं, विपक्षी पार्टियां किसानों के बीच में भ्रम फैला रही हैं कि ये आपके हित कर रहे हैं भाजपा वाले, जबकि इससे जो दलाल हैं
ये बिचौली है मंडियों में जो एक लेना ना दो देना किसानों से सस्ती कीमत पे फसल को खरीद के और मोटी कीमत पर बेचने का काम करते थे, बीच में मुनाफा कमाते थे, वो सारे मुनाफाखोरों की मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग को आदेश किया गया कि हम लोग गाँव को आ जाएंगे, चौपालें लगाएंगे और इन 3 बिलों की जो खूबियाँ हैं किसानों को बताएंगे और उनकी आगे किस तरह से कई गुना करा जाएगा उसके बारे में उनको योजना से जोड़ेंगे।